हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल एमके पीसीएम ट्यूटोरियल। आज हम फिजिक्स के क्लियर कर चुके थे हम लोग क्वेश्चंस। बाकी आगे जो होता है साइंस के बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि अप्रोक्सीमेट 75 to 80% कंफर्म जो होता है इससे मैच करने का चांसेस बनता है। तो आज हम लोग जो होता है बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स को जो होता है हम लोग क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो देखते हैं हम लोग क्लास 10th के साइंस के बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे पहला अगर बात करेंगे हम लोग, तो व्हाई इज रिस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि रिस्पिरेशन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं तुम्हारा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्यों बिहेव करता है तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन की तरह, क्योंकि रिस्पिरेशन में जो होता है एक्सोथर्मिक नाम से क्लियर है कि जो बाहर की ओर निकाली, ठीक है, बाहर की ओर जो होता है हीट का यानी कि रिलीज हो, जिसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो रिस्पिरेशन में वैसा ही होता है। इसलिए व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, हवा में यानी कि जो होता है मैग्नीशियम रिबन को जो होता है जलाने के पहले हम लोग क्लियर करते हैं तुम्हारा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो ऑक्साइड्स का लेयर हो जाता है उसको रिमूव करते हैं। ठीक, इसमें हम लोग को इस रिएक्शंस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, इसके बारे में बताना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द वेरियस मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी ऑफ फूड्स, यानी कि फूड के रेंसाइड होने से बचाने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज करते हैं। जैसे हम लोग पेंटिंग बोलते हैं, पेंटिंग तो हम लोग रस्टिंग के लिए यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं तो हमारा किस किस मेथड्स का, यानी कि नाइट्रोजन पैकेजिंग का यूज करते हैं हम लोग। नाइट्रोजन में पैक करते हैं, कुरकुरे वगैरह सब, लेज वगैरह सब खाते हैं, तो उसमें हवा जो भरा होता है वो नाइट्रोजन गैस में भरा होता है, ताकि जो होता है हम लोग मॉइस्चर और जो होता है तुम्हारा उस फूड आइटम्स के बीच जो होता है एयर कांटेक्ट को तोड़ देते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें से देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। कुछ रिएक्शंस है जिसको कि हम लोग बैलेंस करने के लिए सीख लेंगे। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को हम लोग को बराबर करना है। जरूरी नहीं कि यही चार, तो कुछ और भी जो होगा जरूरी, उस रिएक्शंस को भी हम लोग एनसीईआरटी वगैरह से लिए हैं, और कुछ क्वेश्चंस को और भी यानी कि रिएक्शंस के रूप में हम लोग यूज कर सकते हैं एनसीईआरटी एज वेल एज चांदनी। ठीक, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ, यानी कि क्यों किया जाता है इसको, वाई? तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कांटेक्ट को तोड़ा जा सके मॉइस्चर और किसके बीच, फूड आइटम्स के बीच। तो बताना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है हमारा, और उसका कुछ एग्जांपल्स को हम लोग को देख लेना है। तो वाइट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो कौन कौन सा लक्षण दिखेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होगा, स्टेट का चेंज होगा। ठीक है, इस तरह से 4-5 मेथड्स है, 4-5 मेथड्स को हम लोग देख लेंगे। इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो स्मेल के सेंस से जो होता है चेंज होता है, उसको हम लोग कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फेनोफ्थलीन और लिटमस, लिटमस को भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है हम लोग को। व्हाट डू यू मींट बाय एक्वारिजा, एक्वारिजा से हम लोग क्या समझते हैं, एक्वारिजा में जो होता है हम लोग HCl और किसको, HCl को और नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं हम लोग किस रेशियो में, HCl 3 पार्ट होना चाहिए, तो तुम्हारा जो होता है बाकी का बचा हुआ नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट में, तो उसको हम लोग एक्वारिजा कहते हैं। उसमें जो होता है गोल्ड, सिल्वर, ये जो होता है मेल्ट करना शुरू कर देता है और अपना लेयर ऊपर वाला हटा देता है। तो देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एक्वारिजा, हो गया क्लियर। Why do acid not show acidic behavior in the substance in the absence of water? वाटर के एब्सेंस में जो होता है एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है, क्यों? इसका मेन रीजन है कि हाइड्रोनियम आयंस जो होता है उसको ले जाने वाला, मतलब कह सकते हैं कि कैरियर, इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए जो होता है वो कैरियर होना चाहिए, जो एसिडिक बिहेवियर के लिए जरूरी होता है। हाइड्रोनियम आयंस मेनली हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, तो एसिड्स बिहेव नहीं कर पाता है तुम्हारे एसिड्स के तरह। ठीक, तो व्हाट इज न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन मतलब क्या कहते हैं हम लोग उसको, गिव टू एग्जांपल, तो एग्जांपल देना है हम लोग को। फ्रेश मिल्क का जो होता है पीएच वैल्यू 6 होता है, लेकिन कर्ड बन जाने पे जो होता है इसका पीएच वैल्यू जो होता है चेंज हो जाता है। चेंज मतलब डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लैक्टोबैसिलस यानी कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है मतलब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक, और जो होता है हम लोग का पीएच वैल्यू डिक्रीज कर जाता है और स्मेल, बैड स्मेलिंग यानी क्या लगता है। ठीक, हाउ डू यू prepare washing soda, Na2CO3 into NH2O, और ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2। इसको कैसे हम लोग लैब में बनाएंगे, इसका लैब प्रिपरेशन हम लोग को देख लेना अच्छी तरीका से। Why does distilled water not conduct electricity? डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करता? सेम लगभग इसी तरह का रीजन होगा कि हाइड्रोनियम आयंस का फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, लेकिन एसिड बोलते हैं, रेन जो होता है बिहेव करता है, इसलिए हम लोग बैटर में यूज करते हैं डिस्टिल्ड वाटर। ठीक, क्या जो होता है तुम्हारा वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्या
क्या मत समझते हैं हम लोग उसके बारे में देखना है, और कुछ एग्जांपल देख लेंगे जैसे CuSO4 × 5s2O हम लोग जो यूज करते हैं, ठीक। Na2 यहाँ पे भी देखो NaCO3 × 10s2O, मतलब क्रिस्टल के बनने के लिए जितना अमाउंट ऑफ वाटर का फॉर्मेशन होगा, वाटर का जरूरी पड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये देखते हैं हम लोग आगे वाले पार्ट्स को। देखो, विच केमिकल इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन ऑफ ए पर्सन, यानी कि कौन सा केमिकल इंजेक्ट करता है पर्सन के स्किन में ड्यूरिंग एन एंट स्टिंग, जब यानी कि एंट हम लोग को काटता है तो फॉर्मिक एसिड कहते हैं हम लोग, ठीक है। ड्यूरिंग द नेटल लीफ ऑफ हेयर न्यूट्लाई, यानी कि जो होता है नेटल लीफ जब सड़ जाता है तो फिर नोचना शुरू कर देता है हम लोग को। और कैसे हम लोग इसको जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एसिड होगा तो बेस का यूज करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, अगर बेस इंजेक्ट कर रहा है तो एसिड का यूज करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। What happen if there is an excess of acid in the stomach, जब हम ज्यादा खा लेते होंगे तो खट्टा खट्टा डकार आने लगता है, तो ठीक एक्सेस एसिड हो जाने के कारण हमारे शरीर में ऐसा होता है। एंड हाउ कैन इट्स इफेक्ट बी क्योर्ड, इस इफेक्ट को कैसे क्योर कर सकते हैं? या तो हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज करें, क्योंकि एसिड बढ़ गया है तो बेस लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, या फिर अगर घरेलू उपचार के रूप में यूज करते हैं तो थोड़ा सा हम बेकिंग सोडा को खा सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एज ए एंट एसिड के रूप में यूज किया जाता है। अब उसके बाद फिर देखो सम पीएच वैल्यू, कुछ पीएच वैल्यू ध्यान रखो। ब्लड का पीएच वैल्यू पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में 7.4 होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10.5। सेलिवा लार जो होता है हम लोग का वो बिफोर मील यानी कि नाश्ता के पहले कितना होता है 7.4, और जबकि जो होता है मील के बाद यानी खाना के बाद अगर कहेंगे तो लोग 5.8 हो जाता है, ठीक है। मतलब पहले जो होता है बेसिक की तरह बिहेव करता है सेलिवा, और बाद में जो होता है खाना खाने के बाद एसिडिक की तरह बिहेव करने लगता है। देखो 7 से ऊपर था ना और 7 से नीचे चला गया। वाई बेकिंग पाउडर इज यूज इन ए बेकिंग केक, केक बनाने में हम लोग बेकिंग पाउडर का क्यों यूज करते हैं? बेकिंग पाउडर का हम लोग इसलिए यूज करते हैं केक बनाने में, क्योंकि जो है बेकिंग पाउडर को जब हीट किया जाता है तो वो क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और वो जो होता है केक को पोरस बना देता है, यानी कि जो होता है फ्लफी बना देता है, ठीक। उसके बाद देखो व्हाट डू यू मीन बाय मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टीज है जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं मेल्ट करके सीट बना सकते हैं, ठीक है। तो उसको मेलिएबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, और उसके बाद सोनोरस क्या होता है, तीनों प्रॉपर्टी। राइट 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल, नॉन मेटल और मेटल का 3 केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि मेटल जो होता है रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, तुम्हारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है तुम्हारा, ठीक है, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ये सब हम लोग देखेंगे। What do you mean by alloy? Alloy किसको कहते हैं हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का जो होता है होमोजीनियस बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं alloy, ठीक है। राइट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ alloy, alloy के कंस्टिट्यूएंट के बारे में हम लोग को लिखना है, मतलब स्टेनलेस स्टील किस चीज से मिलकर बना होता है, तो हम लोग देखो लिख सकते हैं इसमें। स्टेनलेस स्टील किस चीज से मिलकर बना होता है, तो तुम्हारा आयरन होता है Fe, ठीक है, क्रोमियम और निकेल, ये 3 चीज रहता है हमारा। ब्रास में क्या होता है हमारा कॉपर प्लस जिंक Zn, ठीक। और ब्रॉन्ज में हमारा क्या हो जाता है, तो कॉपर प्लस टीन का यूज करते हैं Sn। रोल्ड गोल्ड में क्या यूज करते हैं हम लोग, रोल्ड गोल्ड में हम लोग यूज करते हैं कॉपर और एल्यूमिनियम, 90% कॉपर 10% एल्यूमिनियम यूज करते हैं, जो कि रोल गोल्ड होता है, जो कानून में बनता है 10 रुपया में, वही वाला हमारा बात कर रहे हैं, ठीक। तो वो हम लोग का रोल गोल्ड होता है, बिहेव्स लाइक ए गोल्ड बट इट इज नॉट ए गोल्ड। इसमें 90% हमारा जो होता है कॉपर होता है और 10% एल्यूमिनियम होता है। गिव टू एग्जांपल ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्मेशन करने वाला को हम लोग दो को एग्जांपल देते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड का है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर करे, ठीक है, उसको हम डबल बॉन्ड, जो 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर करे उसको ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड का क्या क्या गुण होता है हमारा, इसके यानी कि प्रॉपर्टीज को देख लेना है। हाउ विल यू एक्सट्रैक्ट जिंक फ्रॉम इट्स ओर, इसका जिंक का ओर कौन कौन हो जाता है तुम्हारा, तो कैलामाइन हो जाता है। इससे हम लोग जो होता है कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे जिंक को, इसका प्रोसेस है हमारा, ये मॉडरेट रिएक्टिव मेटल है हमारा जिंक, तो इसको हम लोग किस किस प्रोसेस से यानी कि इन्वॉल्व कर निकालते हैं हम लोग। तो वाई आयरन पिलर एट दिल्ली हैज नॉट ट्रस्टेड एट ऑल, यानी कि आयरन पिलर इतने साल हो गया फिर भी यानी कि जो था वो जंग नहीं लगा है, किस रीजन के कारण ऐसा, ठीक है। उस समय तो हम लोग ऐसा नहीं जानते थे कि हम लोग उसको एलॉय बना देंगे या फिर जो था सो करेंगे, लेकिन क्या किया तो वो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो अभी तक उसमें जंग नहीं लगा है, ये एक वंडर ही है, ठीक। एक्सप्लेन बकमिंस्टर फ्लोरेंस, बकमिंस्टर फ्लोरेंस को एक्सप्लेन करना है। C60 यानी कि 60 कार्बन एटम से मिलकर बनने वाला,
ठीक। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम डायमंड, तो डायमंड से ये कैसे डिफरेंट है हमारा, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, अग्निस्टर प्रोडेंस हार्ड नहीं होता, नाइदर हार्ड नाइदर सॉफ्ट, ठीक है। मेनली हम लोग सॉफ्ट के रीजन में हम लोग उसको रख सकते हैं। व्हाट इज आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म क्या होता है, तो आइसोमरिज्म जिसका कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, उसको हम लोग आइसोमर्स कहते हैं और उस पूरे प्रोसेस को आइसोमरिज्म कहा जाता है, ठीक है। राइट ऑल द आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन के सारे आइसोमर्स को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। पेंटेन का 3 आइसोमर्स कौन कौन, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, स्ट्रक्चर बना के हम लोग बताए हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, होमोलोगस सीरीज से हम लोग क्या समझते हैं, और एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, कंसिक्यूटिव कंपाउंड, एक ही सीरीज का यानी कि कह सकते हैं एल्केन ग्रुप का, एक ही ग्रुप का कंसिक्यूटिव कंपाउंड के बीच CH2 का गैप हो, उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं, ठीक। या फिर जो होता है 14 ग्राम या 14 AMU का डिफरेंस हो तो उसको हम लोग होमोलोगस सीरीज कहते हैं। एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टर्स, उसका क्या क्या लक्षण है उसको हम लोग जो होता है इसमें जानना है। रिकॉग्नाइज द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना है, ये किसका फंक्शनल ग्रुप है, तो देखो C डबल बॉन्ड यहाँ पे देखेंगे तो COOH एसिड का है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हम लोग का क्या है कीटोन्स ग्रुप, ये हम लोग का एल्कोहल ग्रुप, ये हम लोग का एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। इसको हम लोग देखो क्या लिखेंगे, क्या अटैच करते हैं हम लोग IUPAC नेम में, ओइक एसिड, इसमें देखेंगे तो ओइक एसिड, और इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग, कीटोन्स ग्रुप है ONE या फिर 1 भी बोलते हैं बोल दो, ठीक है। OH अल्कोहल ग्रुप है, क्या अटैच करते हैं हम लोग ऑल, और उसके बाद फिर ये एल्डिहाइड ग्रुप क्या अटैच करते हैं हम लोग AL, ठीक। व्हाई डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड, डायमंड क्यों हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वर्ल्ड का, इसका मेन रीजन है कि इसका 4 बॉन्ड होता है, चारों बॉन्ड एक दूसरे से अटैच होता है और फिक्स्ड होता है, इसलिए काफी हार्ड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हमारा शरीर है, चारों हाथ, दोनों हाथ को और दोनों पैर को बांध दिया जाए तो हम लोग फिक्स हो जाएंगे, उसी स्टेट में यानी कि पड़े रहेंगे, तो वो एक कड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो उसी तरीके से व्हाई ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाई डायमंड डू नॉट, यानी कि ग्रेफाइट कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी लेकिन डायमंड नहीं करता है। इसका मेन रीजन क्या है कि ग्रेफाइट है जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है तुम्हारे, क्योंकि 4 उसमें होता है तुम्हारा बॉन्ड खुला होता है कार्बन का, लेकिन 4 में से 3 जो होता है ग्रेफाइट में अटैच होता है और एक खुला होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचाने में हेल्प करता है, जबकि डायमंड का चारों बॉन्ड अटैच होता है किसी से, ठीक है। तो और देखते हैं हम लोग, और इस पार्ट्स में हम लोग होता है केमिस्ट्री के पूरे पार्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ, यानी कि IUPAC नेम लिखना है इसका 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 इसका, तो देखो तुरंत लिख सकते हैं हम लोग IUPAC नेम। IUPAC का देखो फुल फॉर्म करके भी पूछ देता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। इसका देखो देखेंगे कैसे करेंगे हम लोग, ये देखो गया 1 2 3, ये हमारा जो होता है इसके ऊपर एक्स्ट्रा बन चुका है यहाँ पे, जिसको हम लोग ब्रांच कह सकते हैं, तो 1 2 3 ये हम लोग का पेरेंट चेन है, 31 मत समझ लेना, पेरेंट चेन है हम लोग का, ठीक है। तो ये 1 2 3 मतलब कितना पे है बॉन्ड, तो दो पे यानी कि जो ब्रांच बना हुआ है, लिख सकते हैं 2, कौन सा ग्रुप है मिथाइल, और 1 2 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें देखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4, देखो एक ब्रांच ये है, दूसरा ब्रांच हम लोग का ये है, यानी कि इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग अगर देखेंगे हम लोग तो देखो किस पे है, 2 पे है 3 पे है, लिख सकते हैं हम लोग 2 3, 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और इसका नाम 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। इसका देखो नेमिंग क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 तो सीधा ना लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे मानेंगे तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाता है हम लोग का इन, एल्केन नहीं एल्कीन ग्रुप है ये हमारा, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग का जो होता है तुम्हारा देखो प्रॉप, डायरेक्ट प्रोपीन बोल सकते हैं या फिर 1 प्रोपीन भी कहा जाता है, या प्रॉप 1 इन भी लिखा जाता है, प्रॉप 1 इन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, एक ही चीज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ देखो 1 2 3 3 कार्बन इसी तरह से है, तो हम लोग इसको प्रोप आइन बोल सकते हैं या फिर प्रॉप 1 आइन भी बोल सकते हैं, ठीक। ये होगा तुम्हारा किसका, तो ये बेंजीन का है, ठीक। ये देखो कितना है, तो 1 2 3, अगर देखेंगे इधर ग्रुप यानी कि तुम्हारा डायरेक्ट नेम लिखना है IUPAC, तो देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा हमारा देखो प्रॉप, और उसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड है प्रोपेनॉन, डायरेक्ट लिख देंगे, या फिर ऐसे नाम लिखना है हम लोग को कॉमन नेम,
तो क्या हो जाएगा, एक द, यहाँ देखो 3 कार्बन के लिए है डाइमिथाइल कीटोन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इस तरह का इस्तेमाल हो जाएगा, 1 मिथाइल 2 मिथाइल, डाइमिथाइल और बीच में कीटोन ग्रुप। इसमें देखो 1 2 3 हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे तो यह कौन सा ग्रुप है हम लोग देख रहे हैं, तो ओइक एसिड, मतलब 1 2 3 कार्बन के लिए तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेनोइक एसिड। और इसको क्लियर देखना है तो मेरा वीडियो पड़ा होगा, इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो कि इसका अलग अलग तरीका से डिफिकल्ट स्ट्रक्चर को बना के हम लोगों ने नेमिंग किया है। तो व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन तुम्हारा क्या है, एक्सप्लेन। हाइड्रोजनेशन है हमारा कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकम्स सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग सेचुरेटेड बनाते हैं तुम्हारा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इज ए, कैटलिस्ट कर सकते हैं हम लोग, सब्सटेंस होता है विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन को जो होता है हम लोग को बढ़ा देता है। ये देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, ये सेचुरेटेड बोलते हैं, ये हम लोग का जो होता है अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड है ना, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था, इसको सेचुरेटेड बना दिया, सिंगल बॉन्डेड बना दिया। ये हम लोग का क्या है, वेजिटेबल घी बोल सकते हैं, वेजिटेबल घी बन जाता है, तेल से हम लोग घी बना लेते हैं ना, तो ये वेजिटेबल ऑयल था, ये क्या था, सेचुरेटेड हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, सेचुरेटेड। अब यहाँ पे देखो व्हाट डू यू मीन टू बाय एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन हमारा देखो क्या होता है, एस्टरिफिकेशन मतलब एस्टर का फॉर्मेशन होना, जब हम लोग किसी एसिड में, ठीक है, एसिड में अल्कोहल को मिक्स करते हैं तुम्हारा इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देन तुम्हारा जो होता है एस्टर का फॉर्मेशन होता है और स्वीट स्मेल मिलता है हम लोग को, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एस्टरिफिकेशन। ये देखो हम लोग का कौन सा एसिड है, ये हम लोग का जो होता है, हम लोग कह सकते हैं इसका इथाइल अल्कोहल, ठीक है, इथाइल अल्कोहल ये है हमारा, ये हम लोग का जो होता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल से हम लोग जब मिक्स किए इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देन ये बना क्या, इथाइल इथेनॉइड का फॉर्मेशन हुआ, इथाइल इथेनॉइड और H2O वाटर हमारा लिबरेट हो गया। एक्सप्लेन डिनेचर्ड अल्कोहल, डिनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, तो वैसा अल्कोहल जो हम लोग जो होता है अनफिट कर देते हैं हम लोग पीने के लिए, उस अल्कोहल को हम लोग कहते हैं डिनेचर्ड अल्कोहल। क्या मिक्स करते हैं हम लोग, तो मिथाइल अल्कोहल थोड़ा मिला देते हैं, पायरिडीन वगैरह सब मिला देते हैं, ठीक, कॉपर सल्फेट का यूज कर देते हैं थोड़ा, तो इससे की होता है अल्कोहल पीने योग्य नहीं रह जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डिनेचर्ड अल्कोहल। क्योंकि हम लोग जो होता है फैक्ट्री वगैरह सब में ऐसा यूज करते हैं ना, तो फैक्ट्री में जो होता है अल्कोहल जहां बनता है आदमी जो रोज कंजम्पशन करना शुरू कर देगा और जो होता है नशा में आ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए जो होता है वहां पे यही यूज किया जाता है, डिनेचर्ड अल्कोहल बनाया जाता है उसको। एक्सप्लेन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप का क्लींजिंग एक्शन को एक्सप्लेन करना है कि हाइड्रोफिलिक प्रोसेस, हाइड्रोफिल कैसे काम करता है, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कैसे काम करता है, उसको फिगर के थ्रू हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ सोप, सोप का लिमिटेशन क्या है, सोप जो होता है बेटर परफॉर्म नहीं करता है तुम्हारा हार्ड वाटर के साथ, ठीक है, और खुद बहुत अच्छा लेदर नहीं देता है, जिसके कारण से हम लोग को जो है लेदर में झाग, चमड़ा वाला लेदर नहीं, ठीक, तो उस सबको हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट, सोप और डिटर्जेंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इससे हम लोग का जो होता है यहाँ तक का केमिस्ट्री क्लियर हो गया। अब हम लोग बायोलॉजी को भी देख लेते हैं, ये हम लोग डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के कुछ हिट क्वेश्चंस को। देखो एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस विद डेफिनेशंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, यानी कि इस रिएक्शन को तो कंठस्थ कर लेना चाहिए हम लोग को। CO2 प्लस H2O और लाइट एनर्जी क्लोरोफिल के हेल्प से जो होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा और ऑक्सीजन हमारा जो होता है प्रोडक्ट के रूप में निकालेगा, ठीक है। तो पूछता है तुम्हारा कि बाय प्रोडक्ट के रूप में हम लोग का जो होता है क्या निकाला जाता है तुम्हारा, तो ऑक्सीजन, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑप्शन में रहेगा, गलत हो सकता है। एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा में जो होता है न्यूट्रिशन किस किस तरह से होता है उसको हम लोग फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किए हुए हैं, उसको देखेंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रिस्पिरेशन, ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में क्या अंतर है, एक्सप्लेन किए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है हमारा। एक्सप्लेन रिस्पिरेशन, देखो रिस्पिरेशन को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग किससे, तो वो जो होता है तुम्हारा एरोबिक और एनारोबिक दोनों, तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्लूकोज जो होता है साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में बदल जाता है हमारा, ठीक है, और यहाँ पे 3 कंडीशंस हो सकता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो होता है इसका टूटना रहेगा पायरुवेट, देखो ग्लूकोज 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन है, C6H12O6, और पायरुवेट जो होता है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन होता है। फिर फर्दर ये जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट, ईस्ट में तुम्हारा जो होता है तोड़ता है किसके रूप में, तो इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP एनर्जी निकालता है, ठीक है, 2 ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है हमारा।
यहाँ पे फिर देखेंगे हम लोग लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो देखते हुए कि सुबह सुबह एक्सरसाइज या फिर अचानक क्रिकेट खेलने चले गए, कहीं चले गए, तो फिर दूसरा दिन हम लोग का हाथ मसल्स वगैरह सब दर्द करने लगता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। क्योंकि जो होता है उस समय हमारा शरीर जो होता है अपना ऑक्सीजन नहीं यानी कि जो होता है ऑब्जॉर्व कर पाता है, तो मसल्स जो होता है मसल सेल में लैक हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। हम लोग को 2 एटीपी एनर्जी देता है, क्योंकि एनर्जी तो देना है, एनर्जी प्रोवाइड कर देता है हमारा। ठीक, उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में देखो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा क्या होता है, ये हमेशा सेल में होता रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और तुम्हारा जो होता है वाटर के रूप में टूटता है, 38 एटीपी एनर्जी मिलता है। इसी से हम लोग को जो होता है मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड होता है। ठीक, डिस्क्राइब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वाटर में कौन करता है, जाइलम करता है हमारा, फूड में हमारा फूड कौन करता है, फ्लोएम करता है। थोड़ा एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग उसको। तो व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन, डबल यानी कि सर्कुलेशन क्या होता है हमारा, तो हम लोग बात करते हैं हार्ट का पंपिंग ऑर्गन जो होता है वो डबल सर्कुलेट करता है, एक बार लाता है ले जाता है, तो उसको एक्सप्लेन करना है हम लोग को। ठीक है, तो फिगर के थ्रू भी अगर थोड़ा दिखा देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। फिगर के थ्रू हम लोग दिखाए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक, साइस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर Hg होता है डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि इसको लिखा जाता है मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो आदमी को लगेगा अरे यार और 120 80 ऊपर होना चाहिए, नहीं, 120 ऊपर होता है और 80 नीचे होता है हमारा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे हाउ डू फूड एंड ऑक्सीजन रीच बॉडी सेल, यानी कि जो होता है कैसे जो होता है फूड और ऑक्सीजन जो होता है हमारे बॉडी सेल में रीच करता है, इसको एक्सप्लेन करना है। ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन सेल, तो नेफ्रॉन सेल के डायग्राम को हम लोग एक्सप्लेन किए हुए अच्छी तरीके से, उसको एक्सप्लेन करेंगे। व्हाट इज डायलिसिस? डायलिसिस क्या होता है हमारा, तो डायलिसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें कि हमारा किडनी अगर सही से काम करना बंद कर देता है, तो इस प्रोसेस के थ्रू जो होता है ब्लड को फिल्टर किया जाता है। ठीक, तो राइट द फंक्शंस ऑफ द प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन के जो होता है फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। ऑक्सीजन का क्या यानी कि वृद्धि, यानी क्या सकते हैं हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ लिप्स वगैरह सब, यानी डेवलपमेंट ऑफ प्लांट में हम लोग यूज होता है ऑक्सीजन का। जिब्रेलिन हुआ, साइटोकाइनिन हुआ, एब्सिसिक एसिड हुआ, इसको हम लोग होता है एंटी ग्रोथ हार्मोन करते हैं। ठीक है, याद रखना है हम लोग को, एंटी ग्रोथ हार्मोन यही है हमारा एब्सिसिक एसिड। उसके बाद देखो what would be the consequence of the deficiency of hemoglobin in our body, यानी कि जो होता है किस तरीके से हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में कमी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी देखते होंगे तो ब्लड का कमी हो जाता है, तो हेमोग्लोबिन का कमी हो जाता है हमारा। ठीक, तो एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक, और उसका हाउ आर द एल्वेओलाई डिजाइन टू मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वेओली जो होता है हमारे चेस्ट लंग्स के अंदर जो होता है, जो बलून की तरफ खोलता है, किस तरीके से डिजाइन होता है हमारा, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बढ़ाता है, बहुत तेज करता है हमारा। ठीक, तो इसमें देखेंगे हम लोग का कि हाउ इज द मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट डिफरेंट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड लाइट। सूट लाइट की ओर जो यानी कि मूवमेंट करता है, और जो होता है लिव्स का मूवमेंट सेंसिटिव प्लांट में जो होता है, जैसे टच मी नॉट प्लांट, उसका दोनों कैसे डिफरेंट है हमारा, तो इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सप्लेन करते हैं हम लोग और क्वेश्चन। हेलो, वेलकम बैक। लास्ट पार्ट है, हम लोग देख लेते हैं। पता है बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं इसको कि लास्ट इतना कर लेने से अब हमारा जो होता है पूरी तरीका से 75 to 80% क्वेश्चन अगर इतना हम लोग अच्छी तरीका से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमारा एकदम होना ही होना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन सेल। उधर हम लोग न्यूरॉन सेल के बारे में देखे थे, यहाँ पे हम लोग नेफ्रॉन सेल के बारे में जो होता है, और उधर नेफ्रॉन देखे थे, इधर हम लोग न्यूरॉन सेल के बारे में देखेंगे। ठीक है, हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम इच अदर। इनवॉलेंट्री एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन दोनों एक दूसरे से क्या अंतर है तुम्हारा, ठीक है, कैसे अलग है, ये हम लोग को एक्सप्लेन करना है। हाउ डज अवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सिक्रेटेड इन द ब्लड। ब्लड में जब एड्रेनलिन सिक्रेट करता है तो हमारे में एक डिफरेंट करेक्टर्स शो होता है। ठीक है, तो हम यानी कि जो तो बहुत कमजोर भी है तो उसमें बहुत मजबूत दिखने लगते हैं। ठीक है, हमारे पीछे कोई कुत्ता दौड़ रहा है तो हम एक छोटा सा नाला क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हम बहुत दूर लंबा छलांग लगा सकते हैं। ठीक है, ये सब अंतर दिखता है हम लोग को ब्लड में एड्रेनलिन हार्मोन के तुम्हारा सिक्रेशन के कारण, ब्लड मिल जाने के कारण। ठीक है, तो हम लोग जैसे किसी पे हाथ नहीं उठाते हैं तो उसको बहुत पीट सकते हैं, ठीक है, गुस्से में, तो ये एड्रेनलिन हार्मोन के कारण ऐसा होता है। हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ डेंड्रल अराउंड ए सपोर्ट, यानी कि लिखा हुआ है कि कैसे ऑक्सीजन जो होता है प्रमोट करता है डेंड्रल्स के ग्रोथ में। ठीक है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के तीनों पार्ट के डिफरेंस के बारे में देखेंगे, यानी कि फोर ब्रेन का मेन काम क्या है हमारा, ठीक है, मिड ब्रेन का क्या काम है हमारा, हाइंड ब्रेन का क्या काम है हमारा, तीनों ब्रेन के यानी कि जो होता है उसके फंक्शंस को हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, मतलब पता होना चाहिए हम लोग को कम से कम क्या होता है हमारा। ठीक है,
अब देखो एक्सप्लेन बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में जो होता है तुम्हारा पूरा बाइनरी फिजन हम लोग देखेंगे कैसे हमारा जो होता है। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक शेप लेंगे हम लोग, यानी कि एक अमीबा को बनाएंगे, उसमें फिर धीरे धीरे दिखाएंगे कि उसका मॉलिक्यूल जो होता है लेंथाइन हो रहा है, लंबा हो रहा है। फिर उसके बाद फिर एक समय में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि बहुत ज्यादा पतला हो गया। उसके बाद फिर जो होता है हम लोग देखेंगे कि दो डिफरेंट डिफरेंट अमीबा का फॉर्मेशन, यानी कि दो न्यूक्लियस बन गया। उसके बाद फिर जो होता है अमीबा सेपरेट हो गया। आसानी से दिखा सकते हैं। What is pollination? Pollination क्या होता है? The transfer of pollen from anther to stigma. एंथर से स्टिग्मा में यानी कि ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन में, उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन से ये कैसे डिफरेंट है सेल्फ पॉलिनेशन? जब एक ही प्लांट में जो था, एक ही स्पीसीज के प्लांट में पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। और एक ही स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट में अगर पॉलिनेशन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। Why is DNA copying is essential for the process of reproduction? रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए डीएनए कॉपिंग हमारा क्यों जरूरी है? क्योंकि हम लोग जानते हैं डीएनए कॉपिंग जरूरी होता है हम लोग का। ठीक, हाउ इज पॉलिनेशन डिफरेंट फ्रॉम फर्टिलाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा ये, कि पॉलिनेशन हमारा जो होता है डिफरेंट कैसे होता है फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे वेल लेवल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्लावर्स के हम लोग जो होता है कार्पेल, स्टेमन, पेटल्स, सारा चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, वो उसको हम लोग को एक्सप्लेन करना होगा फ्लावर को फूल बना के। What are the secondary sexual characteristics occur in the boys and girls during the time of puberty? Puberty के टाइम में क्या चेंजेस देखने को मिलता है हम लोग को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बॉयज और गर्ल्स में? तो देखते हैं हम लोग कि बॉयज में क्या हो जाता है, हमारा बॉयज का आवाज जो होता है थोड़ा भारी हो जाता है। ठीक, और क्या होता है? शोल्डर बिकम्स ब्रॉड, शोल्डर जो होता है ज्यादा चौड़ा हो जाता है हमारा। और क्या हो जाता है हमारा कि मुस्टाच एंड बियर्ड, यानी कि मुस्टाच और बियर्ड निकलने लगता है हमारा। प्यूबिक हेयर ग्रोन ओवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे प्यूबिक हेयर का ग्रोथ हो जाता है। जबकि गर्ल्स में ऐसा क्या देखने को मिलता है? तो उसका आवाज जो होता है तुम्हारा पतला का पतला रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो उसमें चेंजिंग क्या क्या आता है? तो यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स इंक्रीजेज, मेमोरी ग्लैंड्स जो होता है तुम्हारा बढ़ जाता है। उसके बाद फिर जो होता है और क्या चेंजेस होता है कि थाई एरिया बिकम्स ब्रॉड, यानी कि थाई और हिप एरिया उन लोग का चौड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है उन लोगों में। ठीक है, हमारे में जो होता है क्या होता है तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट हो जाता है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। उन लोग का आवाज तो वैसे का वैसा ही रहता है हमारा, और हो सकता है मतलब हो जाए तो हो जाए। ठीक है, तो और प्यूबिक हेयर ग्रोन ओवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें भी प्यूबिक हेयर ग्रोन हो जाता है। ठीक है, तो मुस्टाच वगैरह सब नहीं आता है, लेकिन प्यूबिक हेयर ग्रोन हो जाता है, कान वगैरह सब में बाल आ जाता है। ठीक है, ये सब हमारा। और देखते हैं हम लोग यहाँ पे हाउ डज द एम्ब्रायो गेट्स नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी? मदर बॉडी के अंदर एम्ब्रायो को नरिशमेंट जो होता है कैसे मिलता है? मिलता तो प्लेसेंटा के थ्रू है, कैसे मिलता है तो एक्सप्लेन करना है हम लोग को। ठीक, व्हाट इज टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर हमारा क्या है? राइट, इट्स एडवांटेज। इससे क्या एडवांटेज होता है हम लोग को? तो कम एरिया में आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हाउ फर्टिलाइजेशन अकर इन प्लांट? प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलाइजेशन प्लांट में कैसे होता है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। 4 डायग्राम दिए हैं, 4 डायग्राम में तुम्हारा जो एक डायग्राम आपको लगा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद देखो व्हाट आर द मेथड यूज फॉर बर्थ कंट्रोल? बर्थ कंट्रोल के लिए हम लोग कंट्रासेप्टिक मेथड, ठीक है, उसके बाद फिर यूजिंग कॉन्डोम्स वगैरह सब जो इसका यूज करते हैं वो सब मेथड्स बताना है और सब एक एग्जाम्पल देना है। हाई सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन द ह्यूमन बींग्स? ह्यूमन बींग्स में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में हम लोग को देखना है। मदर से आया 2 XX क्रोमोसोम्स, फादर से आया तुम्हारा XY क्रोमोसोम्स, एक्स इसका एक्स इसके एक्स से मिलेगा तो तुम्हारा जो होता है फीमेल बेबी का फॉर्मेशन होगा। और उसके इसका मदर का एक्स अगर फादर के वाई से यानी कि जो होता है अटैच हुआ तो फिर बॉय का यानी कि बॉय का यानी कि डेवलपमेंट या फिर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, विथ रेशियो, यानी कि जो होता है डायहाइब्रिड इनहेरिटेंस का जो होता है हम लोग को देखना है। ये पी प्लांट से जो किया था तो डायहाइब्रिड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल है लेकिन आसानी से हो जाएगा, करवाए हुए। What do you mean by phenotypes and genotypes? phenotypes और genotypes का क्या मतलब है इसको हम लोग को देखना है। phenotypes हम लोग देखते हैं ना जो हम लोग को बाहर ही दिखेगा तुम्हारा। ठीक है, बाहर से जो चेंजेस दिखेगा उसको phenotypes, जो इंटरनल चेंज आता है उसको हम लोग जीनोटाइप्स कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करना है फिर कैरेक्टर्स से।
ठीक। उसके बाद हाउ ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड इन पर्सन, यानी कि पर्सन में जो होता है ब्लड ग्रुप जो होता है कैसे इनहेरिटेड होता है, यानी कि फादर में ऑपोजिट ओ है, उसके बाद फिर मदर में ये ए है, तो क्या बनेगा हमारा, थोड़ा उसको एक्सप्लेन करने के लिए देख लेना है। तो अगर हम इतना कर लेते हैं मेरे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, तो 75 to 80% क्वेश्चन कंफर्म आना ही आना है। तो देखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।